क्या कहते हैं, ठाकुर जी आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, पर एक कृपा और करो। बोले कैसे कृपा करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मन है मछली, मन है मछली, और ये मछली संसार के विषय भोगी रूपी तालाब में तैर रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, मन रूपी मछली विषय भोग रूपी तालाब में तैर रही है, हम ठाकुर जी बस आपसे एक कामना करते हैं। बोले क्या? बोले मछली पकड़ने वाले बनकर के आप आ जाओ और सुंदर अपनी कृपा रूपी डंडी लंबी करके उस पर कांटा धागे में डाल करके आप कांटे को विषय रूपी तालाब में फेंक करके और बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। बोले कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले जब तक मैं आके उस कांटे से चिपक ना जाऊं, उसमें मेरा मुख गड़ ना जाए, तब तक प्रतीक्षा करो। जैसे ही कांटे में आके मेरा मुख लग जाए, तुरंत कांटा खींच लेना, मुझको अपनी शरण में ले लेना। भगवान बोले वाह कितने चतुर हो गोस्वामी जी आप, मतलब विषय में पड़े हो तुम, आए हम, कांटा डालें हम, और उसके बाद ही प्रतीक्षा करें हम। कांटा डाल के रखो, किसी दिन आके मैं टकरा जाऊं तो मुझे खींच लेना। वाह अद्भुत है भैया, ये पूर्वाचार्य हमारे गोस्वामी जी आदियों के भाव ऐसे ही ठोरी मिल गए ठाकुर जी इनको। आप यदि ये सोचते हो कि आपकी तरह माला जप करके, आपकी तरह 3 बार सेवा करके, आपकी तरह कथाएं सुन के, तिलक लगा के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नहीं, इनके भाव तो देखो आप, इनकी भक्ति में वेरिएशन तो देखो आप, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। बात सीधी है कि मुझे मेरी मति चढ़ानी है, लेकिन भीष्म पितामह सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही तो प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान बोले अच्छा भीष्म पितामह, अब तुमने जब रिश्तेदारी निभाई रहे हो तो पूरी निभाओ। बोले बताओ। बोले दामाद केवल सुंदर हो इससे काम नहीं चलेगा, उसके अंदर और भी गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ कौन सा गुण चाहिए आपको, वही गुण आप में दिखा दूंगा। तब भगवान बोले कि दामाद शौर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए, कल को कोई विपत्ति आवे तो बेटी की रक्षा करे, ऐसा शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह अगला श्लोक कहते हैं, युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलिताश्रम वास्य लंकृताश्रे मम निशित शरैर् निकायुरक्षणा त्वचित् विलसन् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्यवान कौन है ठाकुर जी, आप जैसा रक्षक कौन हो सकता है? भगवान बोले कैसे? बोले महाभारत युद्ध में सब हाथ धो के एक के ही पीछे पड़े थे। किसके पीछे? अर्जुन। और उस अर्जुन को आपने एक बाण, 18 दिन में ये तो होता कि चलो अर्जुन के प्राण भले ही नहीं निकले, अर्जुन बेचारा घायल हो गया, हाथ में बाण लग गया, उसके पैरों में बाण लग गया, या उसके केश को छू करके भी बाण गया हो, 18 दिन में एक बाण नहीं छू पाया अर्जुन को। बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है। महाभारत में लिखा है कि पांडवों की सेना बालकों के समान थी कौरवों के आगे, और कौरवों की सेना में योद्धा नहीं थे, तिमिंगिल मछली। स्पष्ट कहते हैं, बोले कौरवों की सेना कैसी थी? बोले तिमिंगिल मछलियों से युक्त। तिमिंगिल मछली किसको कहते हैं? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ता हुआ जंगल में जाता है, और जंगल में से 2 हाथी, एक नहीं 2 हाथियों को अपने पंजे में लेकर के आकाश में उड़ जाता है। सोचो 2 हाथियों को लेकर उड़ता होगा पक्षी कितना बड़ा होगा। और वो पक्षी हाथियों को लेकर के जब आकाश में उड़ता हुआ समुद्र की तरफ जाता है, तो एक मछली श्वास लेने के लिए मुंह बाहर निकालती है और हाथी सहित उस पक्षी को निगल जाती है, वो है तिमिंगिल मछली। महाभारत के योद्धाओं का वेदव्यास जी जब उनका बखान करते हैं कि ये योद्धा कैसा है,
तो कहते हैं कौरवों की सेना में तिमिंगिल मछली की बाढ़ थी। इतने भयानक योद्धा थे कौरवों के, और वो भयानक तिमिंगिल मछली रूपी योद्धा अर्जुन के पीछे पड़े थे कि इसको मारना है। लेकिन उस अर्जुन को क्या, उसके रथ को एक बाण नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को चलाते थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके रथ चालन में, चक्रव्यूह में सब फंस गए, अर्जुन नहीं फंस पाया। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप सुंदर भी हो, आप शौर्यवान भी हो। मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, क्या मधुर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, दामाद में सुंदरता हो, शौर्यता हो, केवल इतने से काम नहीं, पिता को और भी लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले, बताओ और कौन सा लक्षण बताऊं आपके अंदर? बोले कि दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो, बुआ फूफा आए लड़की के पक्ष के, और दामाद अकड़े खड़ा रहे, और कल को पत्नी की छोटी बहन का ब्याह हो या कोई और दामाद घर में आ रहा हो, तो उसके प्रति भी उसका स्नेह रहना चाहिए ना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव देख करके ब्याह करना चाहिए पितामह। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बोले, आपके स्वभाव के आगे मैं किसकी स्वभाव की बात करूं? भगवान बोले, ऐसा क्या स्वभाव देख लिया आपने हमारा? बोले, बस ज्यादा नहीं कहूंगा, स्वामी होकर के, सुदर्शन चक्रधारी होकर के रथ हाँक रहे हो, स्वामी होकर के, योद्धा होकर के, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ होकर के आप रथ हाँक रहे हो। और केवल रथ हाँकते नहीं थे ठाकुर जी, वर्णन आता है जब अर्जुन युद्ध करके वापस लौटता था ना, वापस अपने शिविर में आते थे, तो भगवान पहले उतरते थे रथ पे से, और जैसा एक सारथी को होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही आकर के रथ का दरवाजा स्वयं खोलते थे ठाकुर जी। और रथ का दरवाजा खोल के रथ ऊंचा होता था, नीचे कोई सिड्डी नहीं थी, तो ठाकुर जी घुटनों पे बैठ के अपने हाथ की सिड्डी बनाते थे, और अर्जुन उस पर पैर रख के नीचे उतरता था। बोले, ये आपका स्वभाव, और आप मेरे आगे कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्वभाव क्या देखा? आप स्वामी होकर के, आप नाथ होकर के, आप जगत नियंता होकर के अर्जुन के रथ के सारथी हो, इससे सुंदर स्वभाव मैं आपका क्या बताऊं ठाकुर जी? सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, और बताओ? ठाकुर जी बोले, दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए दामाद। कैसी भी स्थिति आए उस स्थिति में मेरी बेटी का ध्यान रखे, यह पिता को निश्चित करना चाहिए। दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या। अर्जुन ने तो अपने धनुष बाण छोड़ दिए थे रथ युद्ध करने से पहले ही। अर्जुन ने आपको मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता। लेकिन पता नहीं आपने उसको क्या सुनाया, 18 अध्याय क्या सुनाए आपने, कि वो अर्जुन गांडीव धनुषधारी खड़ा होकर के पूरी तिमिंगल मछलियों को निकल गया। ये आपकी समझदारी नहीं है तो क्या है? आपकी बुद्धि नहीं है तो क्या है? आपने ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन का कि उसका मोह नष्ट हो गया और महाभारत का युद्ध जीत गया वो। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी, आप चाहे कितना भी बचने का प्रयास करो। भीष्म पितामह के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और अंत में भगवान भी मान गए। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पितामह बोले, कहिए। बोले, तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया,
भीष्म पितामह ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूं यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान दाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। आपका प्रत्यक्ष दर्शन मैं कर सकूं, इसके लिए मैं कौरवों की तरफ, ताकि आप प्रत्यक्ष मुझे दिखते रहो। मुझसे एक एक क्षण के बारे में पूछ लीजिए। भागवत में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने वर्णन भी किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, युदितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृताश्य। ठाकुर जी, मैंने आपका एक ऐसा रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा था। बोले कैसा रूप? बोले जब आप हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ करके और हाँकते थे घोड़ों को, पीछे अर्जुन बैठ करके और बिल्कुल राजा बन करके चलता था, तब घोड़ों को जब आप हाँकते थे और आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके पूरे पूरे युद्ध मैदान को ऐसे देखते थे, अब इतनी चपलता आपके नेत्रों में होती थी, एक एक क्षण में आपकी नजर बदलती थी, कब कहां से कौन योद्धा अर्जुन की ओर आ रहा है, तुरंत आप रथ को दौड़ाते थे। उस बीच आपके प्रश्वेत के बिंदु आपके मुखमंडल पर आ जाते थे, पसीने से आपका मुख आच्छादित हो जाता था, और उस समय सामने 10 घोड़े जो जिनको आप हाँक रहे थे, उनके चरणों से उठने वाली धूल जब आती थी, वो आपके मुखमंडल को आकर के स्पर्श करती थी। आप अपनी नाक पोंछते थे, कभी आप अपने घुंघराले केशों को पीछे करते थे। ऐसी स्थिति में मैंने आपको देखा, और यही दर्शन करने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में था। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, बस अब एक अंतिम अभिलाषा है मेरी। क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्वः। नाथ, अंतिम इच्छा सुनो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखे हैं, आप गदा पद्मधारी रूप में देखे हैं, आप रथ चलाते हुए देखे हैं, आप द्वारिकाधीश रूप में देखे हैं, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं। आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है। बोले कौन सा रूप? बोले नाथ, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक की। नाथ, जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने 2 घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे, हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं वैसे खुद बैठ के देखना। एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे, एक हाथ में मक्खन। अब आप चल के दिखाओ कैसे चलोगे। कभी सोचा है? मैं तो लड्डू गोपाल गोद में यही सोचता हूं, तुम चलते कैसे हो यार? कभी कोशिश करना, 2 घुटने और एक हाथ से चल के देखना। आप चल नहीं पाओगे, और चलोगे भी तो इस हाथ को ऐसे नहीं रख पाओगे, ये नीचे टेकना ही पड़ेगा। और ये टेके बिना चलोगे तो निश्चित है कि आप इधर की तरफ लुढ़कोगे जरूर। इसलिए लड्डू गोपाल जी लुढ़के ठाकुर हो रहे हैं, लुढ़कते जरूर हैं, सबके लुढ़कते हैं। सूरदास जी ने तो पद लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। बोले हाथ में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब आप घुटमुन चलते हो ठाकुर जी, तो आप बार बार लुढ़कते हो, और जैसे ही आप लुढ़कते हो तो पूरी ब्रजरज आकर के आपके मुखमंडल से लग जाती है। अब आप मन में लेकिन मक्खन को बचाते हो, इसमें धूल ना लगे,
मेरे भले ही धूल में लथपथ हो जाऊं, मक्खन में धूल नहीं लगनी चाहिए, उसको आप बचाते हो। सोई आप मैया के पास जाते हो जैसे तैसे गिरते पड़ते कि मैया मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी आपने क्या देखा कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बोले बिंदी लगा करके मैया पत्रावली बना रही है अपने श्रृंगार में, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, इस प्रकार यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी आंख फाड़ करके देख रहे हैं, बोले वाह मैया तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार कर रही है अपनो, मैं हूं करूंगो। सोई ठाकुर जी गौशाला गए और गौशाला में जाके बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, दूसरी बिंदी कहां से लाऊं? तो सूरदास जी कहते हैं गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी आप एक बिंदी तो मक्खन की लगाते हो, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हो, फिर एक बिंदी मक्खन की, फिर दूसरी बिंदी गोबर की, गो रोचन तिलक किए। यशोदा मैया जब आपके स्वरूप को देखती है, आपके दो ही दांत निकले हैं बस, आप किलकिल करके हंसने लग जाते हो। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, आपकी वो ललित गति, जहां आप बाकी सी चाल चलते हो, टेढ़ी सी चाल चलते हो, ठाकुर जी मुझे वो रूप देखना है आपका। अंतिम श्वास त्यागते त्यागते भीष्म पितामह ने बंधुओं ब्रजमंडल को याद किया, वृंदावन को याद किया, ब्रजवासियों को याद किया और नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे विधाता यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो अगले जन्म मुझे वृंदावन का ब्रजवासी बना देना, ताकि आपके इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं। बहुत सुंदर भाव है बंधुओं के एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। हे विधाता, आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सत्कर्मों से यदि आप प्रसन्न हो, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो, तो हमें अगला जन्म ब्रज भूमि में देना, वृंदावन में देना नाथ, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर देना। भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। बंधुओं, कल आप लोगों ने एक पद गाया था ना हमारे साथ, उसमें प्रारंभ में हम क्या कहते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाए। इसका मतलब क्या है? किशोरी हमारे वृंदावन के रचयिता ब्रह्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता विश्वकर्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता ठाकुर जी भी नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता तो श्री किशोरी जी, राधा रानी ने बनाया है वृंदावन को। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन के मानव, वृंदावन के जीव जंतु, हर किसी को श्री जी निर्माण करती हैं। इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रजवासी अनन्य है। ऐसे ब्रज वृंदावन धाम, उसका मुझे पुनश्च अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति, जैसे ही सूर्य उत्तरायण के हुए, भीष्म पितामह के तन से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और प्रकट होकर के ठाकुर जी के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वाह! भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद किया। एक और बात कह दें बंधुओं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। वैष्णव व्यक्ति ठाकुर जी की प्राप्ति करे, ठाकुर जी की प्राप्ति की अभिलाषा रखे, उसकी भक्ति साधारण। वैष्णव ठाकुर जी की कृपा की अभिलाषा रखे, भक्ति उसकी साधारण है।
लेकिन भक्ति श्रेष्ठ तब मानो जब वो ठाकुर जी से ब्रजवास की कामना करे, ब्रज की कामना करे। हमें वृंदावन चाहिए ठाकुर जी। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, कहाँ करूं वही कुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल गोपी और गाय। और भैया ज्यादा ही हमारे पुण्य बढ़ गए हो और वैकुंठ जानो हो तो हमारी प्रार्थना है, हे विधाता ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। ये जितनी अलाएं बलाएं मेरे ऊपर आ गई हैं, जे छोड़ के चली जाएं, पर हम कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी ब्रज की उपासना। तो भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के बालक की, जिसकी भगवान ने रक्षा की, उसका जन्म हुआ। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने आकर के समस्त पांडवों को बताया कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अपनी लीला विश्राम करके ठाकुर जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ये समाचार जैसे पांडवों को पता चला, पांडवों ने विचार किया, जिनकी कृपा से हम इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठे हैं, जब वे ही अपना लीला पूरी करके चले गए तो हम यहां कैसे रह सकते हैं। और पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं चले गए स्वर्गारोहण को वन में। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में रहकर के धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित अब राजा है। परीक्षित का राज्यकाल बहुत अच्छा था बंधुओं। ऐसा कहते हैं परीक्षित के राज शासन में तहखाने, जेल बंद पड़े थे, कोई था ही नहीं उनमें, जंग लग गई थी परीक्षित के राज्यकाल में। और केवल भारत की बात नहीं है, एक छत्र सम्राट थे परीक्षित पूरी पृथ्वी के। तो पूरी पृथ्वी में कहीं भी कुछ गलत नहीं होता था, ऐसा था परीक्षित का राज्य। सैनिक अस्त्र शस्त्रों को घर पर रखते थे, खाली हाथ घूमते थे, शस्त्रों की जरूरत ही नहीं होती थी। ऐसा परीक्षित का राज्यकाल था। सब लोग बड़ी प्रशंसा करते थे परीक्षित की। और परीक्षित स्वयं भी बहुत दीन थे, राजा थे, लेकिन फिर भी रोज अपने घोड़े पर निकल करके जाते, पूरी प्रजा का हालचाल पूछ करके आते थे। ऐसा परीक्षित का राज्य। लेकिन बंधुओं, बहुत दिन तक कांस्टेंट अच्छी स्थिति रहती नहीं है किसी की भी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा आप चाहते हो, घबरा जाना थोड़े से, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाला है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। इसलिए लगाव ज्यादा मत लगा लेना किसी से भी, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी पदवी से नहीं। सदा तैयार रहिए, कैसी भी स्थिति कभी भी आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं रह पाएगा आपके पास। निश्चित है चींटी ऊंचाई पर चढ़ रही है तो गिरने के लिए ही चढ़ रही है, गिरेगी एक दिन तो फिसलेगी। तो परीक्षित का राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते करते वन में गए, तभी उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति, बैल के 3 पैर उसने काट दिए, एक अकेले पैर पर बैल खड़ा है, उसको काटने का प्रयास कर रहा है।
परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल ली। मेरे राज्य में हिंसा, पहली बार देख रहा हूं मैं, कौन हो तुम? और ये वृषभ कौन जिसके तुम पैर काट रहे हो? तब उसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए। तुम कैसे आ गए? बोले, महाराज जिस दिन भगवान अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं तो। और ये कर क्या रहे हो तुम? बोले, ये वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि आपके अंदर सत्य है, दान है, दया है और पवित्रता है तो ही आप धर्मात्मा कहलाओगे। इनमें से एक भी वस्तु यदि आपके भीतर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते अपने आप को। धर्म के 4 स्वरूप हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि इन चारों में से एक भी आपके पास है तो आप धार्मिक हो। आप सत्य बोलते हो, आप धार्मिक हो। लेकिन सत्य भी कहां कैसे बोलना चाहिए ये भी विचार की बात है। वो विचारशील होगे तब धार्मिक कहलाओगे। सत्य, दान, अगर आपके अंदर दान की स्थिति है तो भी आप धार्मिक हो। लेकिन दान भी कब, कहां, किसको करना चाहिए ये भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी किसी को भी नहीं देने देना। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम। एक कुपात्र को दान देने से आप दरिद्र हो जाओगे। इसलिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए। तो सत्यवान हो तो धार्मिक हो, दानवान हो तो धार्मिक हो। सत्य, दान और तीसरा आता है दया। आपके अंदर दयाशीलता है तो आप धार्मिक हो। और अंतिम आता है पवित्रता। पवित्रता को लोग समझते हैं 2 समय नहाने वाला व्यक्ति पवित्र कहलाता है। नहीं, शरीर से पवित्र नहीं, विचारों से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, विचारों से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। 3 बार नहा लो, इससे तो क्या फायदा? विचार में गंदगी भरी पड़ी है। तो विचारों से पवित्र तो आप धार्मिक हो। इस प्रकार ये 4 लक्षण हैं धार्मिक व्यक्ति के। लेकिन कलयुग में बंधुओं 3 पैर कटे हुए हैं धर्म के, दान, दया और पवित्रता। इसका मतलब क्या है? ये 3 जो हम करते हैं ना, दान, दया और पवित्रता, ये केवल खाना पूर्ति है। ये आप कलयुग में किसी के भीतर प्रत्यक्ष तो दिखेंगे ही नहीं। ये तीनों, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और वो है सत्य। क्यों? आप कहोगे, महाराज जी बहुत झूठ बोलते हैं लोग, तो दुनिया में तो बहुत छल कपट आदि सब हो रहा है। लेकिन बंधुओं, कितना भी छल हो रहा है, कितना भी झूठ हो रहा है, छल हो रहा है, झूठ हो रहा है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी ना कभी छल और कपट सत्य में परिवर्तित होता है। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, कितना भी गाड़ दो जमीन के भीतर, एक दिन निकल आएगा। वो रुक नहीं सकता। सत्य का स्वभाव है, उसको जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी 80 वर्ष की आयु में किसी सत्य को छुपा ले और पूरा सोच ले मैं 80 वर्ष निकाल दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता। प्राण त्यागने से पहले कई बार क्या होता है, कई लोग जो बहुत रहस्यमय जीवन जी लेते हैं, जब उनका अंतिम समय पास आता है ना, तो उनकी मृत्यु चेतावनी देती है उनको, तुमने जितने रहस्य रखे सब बोल दो, तब तक नहीं तो मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे। और उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, वो बार बार अपने परिवार के लोगों को बुलाता है और अपने जीवन के सारे रहस्य बोल देता है। जब सबका उजागर कर देता है, सारे सत्य क्लैरिफाई हो जाते हैं, तब प्राण निकलते हैं उसके। सत्य नहीं त्याग सकता कोई। सत्य का ये स्वरूप है, आप कितना भी छुपा लो वो छुपेगा नहीं, एक दिन तो प्रकट होगा। इसलिए कलयुग में केवल धर्म सत्य के ऊपर टिका हुआ है।
दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल और केवल खाना पूर्ति है, कोई करता नहीं है इसको। वास्तविक रूप से तीन किसी से नहीं हो पाते। कैसा दान करते हैं हम लोग? दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर नहीं आ जाए। दान करते, भैया ले, दिख रहा है कि नहीं? दे रहा हूं मैं। हाँ, दिख रहा है। ऐसा तो हमारा दान हो गया। और जो लोग गुप्त दान कराते हैं, कई लोग गुप्त दान भी करते हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। महाराज जी, आज जो गुप्त दान हुआ था ना, मैंने पहले ही कह दिया था मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा तो भले आदमी, मुझे क्यों बता रहे हो कि तुमने ऐसा कहा था कि मेरा, मुझे तो पता चल गया तुमने ही दिया। वो सबसे यही बता देता है। मैंने तो स्पष्ट मना बोल दिया था, मंच से मेरा नाम नहीं बोलना। अरे क्या बताना, हम तो देते रहते हैं, ऐसे बताने की क्या जरूरत है, नाम क्यों बुलवाएं? ऐसे लोग ये बड़े चतुर होते हैं, वो छल से अपना नाम सबको बता देते हैं, मैं नहीं किया है। ये हमारी दान की स्थिति हो गई है। सत्य, दान और दया, दया भी केवल आडंबर मात्र है बंधु, हमारे भीतर दया नहीं है। और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना बंधु, तैसे तैसे दया नष्ट होती जा रही है हम लोगों के भीतर। दया, दया का मतलब ये नहीं होता कि कोई बेचारा अयोग्य है आप उस पर रहम कर रहे हो, कोई बेचारा गरीब है, कोई बेचारा अयोग्य है तो आप उस पर, आप उसको जाके कुछ दे रहे हो, इसको आप दया का रूप नहीं मान सकते। दया किसको कहते हैं? कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दो और आप उसको क्षमा कर दो, इसको कहते हैं दया। क्षमाशीलता जिसके अंदर है, क्षमा का दान करना जो व्यक्ति जानता है, उसको दयावान कहते हैं। बंधुओं, बहुत कठिन होता है ये। व्यक्ति क्षमाशील नहीं बन पाता अपने जीवन में। कोई यदि उसके मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान के ऊपर बात आ जाए, व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता। क्षमाशील होना ये दयावंत का लक्षण है। तो ये तीन तो केवल भैया दिखावा मात्र है हम लोगों के अंदर। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल हम लोग करते हैं, बस खाना पूर्ति। बाकी कलयुग में ये तीनों काटे जा चुके हैं, ये है ही नहीं। थोड़े बहुत भी हैं तो बस सत्संग के प्रभाव से लोगों के अंदर आ गए हैं, नहीं तो परिपूर्ण रूप से किसी के अंदर ये तीनों नहीं है। सत्य है, सत्य है, तो सत्य के ऊपर टिका हुआ है धर्म कलयुग में। पर कलयुग धीरे धीरे सत्य को भी काट रहा है, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, सत्य भी खत्म होता जा रहा है, सत्य भी समाप्त होता जा रहा है। हमको असत्य ही सत्य लगने लग रहा है। और जिस दिन सत्य पूर्ण रूपेण सर्वनिष्ठ हो जाएगा, उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। बंधुओं, घोर कलयुग कब आएगा पता है? मंदिरों से भीड़ खत्म हो जाएगी, कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, ब्राह्मणों का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर देसी गौ होगी ही नहीं, गाय बचेगी ही नहीं। गाय नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, मठ मंदिर नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, कथाएं सत्संग नहीं होंगी। पूरी पृथ्वी जब इन चीजों से विहीन हो जाएगी, तब घनघोर कलयुग आएगा। कलयुग का वर्णन ऐसा किया गया है कि एक बार कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, और फिर बढ़ने के बाद जब दोबारा कम होगी, फिर कभी नहीं बढ़ेगी। अभी जो मंजर आया है ना, ये बढ़ने वाला आया है। कोविड के बाद से अब धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है, देवालयों में, देवस्थानों में, सब जगह। अभी राम मंदिर के लिए पूरा भारत उत्साहित है। दूसरी दीपावली हमारी होने वाली है। आप सबसे भी प्रार्थना, 22 जनवरी को हम तो कहीं और होंगे कथा में, गुना मध्य प्रदेश। आप लोग बढ़िया सुंदर आनंद करना, और देखो वो पटाखे नहीं फोड़ना, सुंदर दिए जलाना। जैसे दीपावली पर घर सजाते हैं, साफ करते हैं, सुंदर पवित्र करते हैं, वैसे अपने अपने घरों पर सब दिए जलाना, सब सुंदर सफाई करना, सुंदर बढ़िया दान करना, मंगल बंधन बार अपने अपने घरों के बाहर बांधना, सुंदर मंगल गीत गाइएगा घर में, और सुंदर रघुनाथ जी की छवि या बालकृष्ण प्रभु हो तो उन्हीं को राघव जी मान करके
उनका सुंदर भोग लगाना, सुंदर उत्साह के साथ में उत्सव मनाना 22 तारीख को। तो अभी सब पूरा भारत तैयार है उसके लिए। इसका मतलब क्या, भक्ति अभी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद जब घटेगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी, फिर घटती ही चली जाएगी। अभी 100 वर्ष तक भक्ति बढ़ने का समय। एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर गैर धर्मावलंबी बचेंगे ही नहीं, सब धार्मिक हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा पलटा होगा 100 वर्ष के बाद, अचानक सब विहीन होते चले जाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और धीरे 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 फिर घनघोर कलयुग में प्रवेश होगा। तो मैं तो कथा में कहा करता हूं कि भैया हम बहुत सही समय पर निकल लेंगे यहां से, बहुत सही समय पर मैं और आप दोनों चले जाएंगे, लेकिन इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो, इतने ठाकुर जी की सेवा करो कि दोबारा नहीं आए। क्योंकि अब जब गए और फिर जब दोबारा आएंगे तब बहुत खतरनाक मिलेगी हमको पृथ्वी। इसीलिए अभी निकलने में फायदा है। अभी निकल लो भैया, खूब भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, तिलक लगाओ, खूब नाम स्मरण करो, अच्छे अच्छे काम करो। बंधुओं, बस मृत्यु से पहले आपका एक कर्तव्य है, कोई छिद्र हमारे भीतर रह ना जाए, कोई अपराध, कोई गलत काम हमारा छूट ना जाए, सबको सुधार लो। किसी व्यक्ति ने कहा मानव को जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले प्राण निकले उससे पहले क्लीन हो जाए, पूरा क्लियर कर लो अपने आप को। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं हमारे भीतर कितने छिद्र हैं, हमारे भीतर कितने दूषितताएं हैं। उन सब को ये कथा रूपी अमृत, कथा रूपी बढ़िया सीमेंट डलवा करके वो सारे छिद्र जितने भी हैं जहां से पाप प्रविष्ट हो रहे हैं सबको ब्लॉक कर दो, सबको नष्ट कर दो, पूर्ण पवित्र हो जाओ। ये हमारा उद्देश्य है। प्राण निकलने से पहले यदि एक कामना भी चित्त में रह गई तो पुनश्च जन्म होगा ही होगा, उस कामना की पूर्ति के लिए होगा। इसलिए निवृत्त हो जाओ भैया, विचार करना इस बात को। तो कलयुग को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा कि भाई तुम छोड़ करके जाओ हमारे राज्य को। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता महाराज, ब्रह्मा जी ने बनाया मुझको भी, आप कृपा करके मुझे 5 स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। कितने आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। सबसे पहला कलयुग का निवास है जुआ। आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये 5 स्थान, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब खेल में खेले जाने वाला जुआ नहीं है, वह भी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जुआ होता है। किसको कहते हैं जुआ? अपनी लक्ष्मी को, आप अपने धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हो वो सब जुआ कहलाता है। कई बार हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी लोग दांव लगा देते हैं, कौन जीतेगा, इतने की लगी, ये शर्त जो लगाते हैं लगी 500-500 की शर्त, कौन जीतेगा, यह भी जुआ है। जुआ। असद स्थान पर अपने धन का व्यय मत करो, वो जुआ कहलाता है। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा का सेवन करना, मांस भक्षण करना, तामसिक वस्तुओं का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। बंधुओं एक बात सुने, प्याज लहसुन किसके लिए निषेध है और उसका कारण क्या है? देखो, जो लोग वैष्णव हो चुके हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि वे तामसिक वस्तुओं से बचें। दुर्गंध युक्त वस्तु का भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। आप लोगों से ज्यादा नहीं रुका जाता तो कम से कम इतना प्रयास कर लो, घर में मत बनाओ, घर में मत लाओ।
घर की ठाकुर जी की रसोई है, वो आपकी रसोई नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भुंग्यते ते त्वगम पाक पात ये पचन्त्यात्म कारणम। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति चूल्हे पर भोजन अपनी भूख निवृत्ति के लिए बनाता है, वो व्यक्ति अपना पाप ही पका के खा रहा है। नहीं तो फिर क्या भाव होना चाहिए? आज घर में क्या प्रसाद बन रहा है, ठाकुर जी के लिए क्या भोग बनाया जा रहा है, इसका विचार कर। हमारे लिए क्या बन रहा है ये विचार नहीं। कोई पूछे घर में क्या बनना, बोले आज ठाकुर जी के लिए कड़ी बनी है, आज ठाकुर जी के लिए दाल बनी है, आज ठाकुर जी के लिए सब्जी बनी है, पति के लिए, बच्चे उसको ये बहुत पसंद है उसके लिए बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ठाकुर जी के लिए बना है। घर में या तो ठाकुर जी को विराजमान करो नहीं, और यदि घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तो अपनी रसोई पवित्र करो। नहीं तो आप केवल पाषाण की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं है आपके घर में। बाकी कुछ, और एक बात और कह दूं आपसे, मैं अपनी जिम्मेवारी पे कहूं, दावे से कह दूं, घर की रसोई पवित्र कर दो, सब अपने आप पवित्र हो जाएगा। और घर की रसोई यदि पवित्र नहीं है तो आप कितना भी पवित्र कर लो, घर पवित्र नहीं हो पाएगा। हमारे ब्रज के एक संत हैं, वो किसी के भी घर में भोजन करने जाते हैं ना, पता नहीं उनकी जीव में पता नहीं क्या ऐसा भाव है, वो कहते हैं पहले दही खिलाओ, अपने घर की निकाली हुई दही खवाओ। वो दही चख करके पता कर लेते हैं कि इसके घर में तामसी वस्तु तो नहीं आती, खट्टी है। अब खटास तो कई बार हमारे घर में भी होती है, लेकिन उनका पता नहीं एक अलग ही तरीका है। मैंने उनका अनुभव किया, वो जहां भी जाते हैं घरों में कहेंगे, अच्छा तुमने भोजन पादी में, सब बाद में, पहले अपने घर की थोड़ी दही चखाओ। वो दही चखते हैं, फिर बताते हैं पाऊंगा कि नहीं। यदि दही चख करके उनको कुछ भाव लगा तो पाते हैं। और निश्चित है आप जांच करवा लें, उस घर में कभी प्याज लहसुन आई ही नहीं होगी जिस घर की दही खा करके वो राजी हो जाए। अद्भुतता है। तो भैया प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, प्याज लहसुन खाने से आप घोर नरक में जाओगे ऐसा नहीं है। ये स्वाद की वस्तु है। बाहर पालो कभी कभी चलेगा, एक आध बार छुट्टी है, पर मेरी प्रार्थना तो केवल इतनी, अपने घर के भीतर मत लाओ, रसोई में मत बनाओ। यदि आप वैष्णव हो तो, वैष्णव नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। वैष्णव कौन? जिसके घर में ठाकुर जी वो वैष्णव है। या तो ठाकुर जी को कहीं और छोड़े आओ, या फिर बताओ यार, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, पत्नी ब्याह करके नए घर में आती है, अपने पति के लिए बदल जाती है। बच्चे, उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन माता पिता के लिए अपनी इच्छाएं दबा लेते हैं, बदल जाते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाता है, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जीव के स्वाद नहीं छोड़ सकते ठाकुर जी के लिए। हम ठाकुर जी के लिए इतने नहीं बदल सकते। तो आपका बाकी सारी क्रियाएं करना व्यर्थ मात्र है। इसलिए कभी जभी की छुट्टी है कोई बात नहीं, चीट डे तो सब जगह होता है। लेकिन भैया हमारी प्रार्थना है, घर में यदि ठाकुर जी की सेवा है, घर में मत लाओ, अपने रसोई में मत बनाओ, उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए नहीं बनाओ। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, पानम। तो पहला कलयुग का निवास है द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा कलयुग का निवास है पानम यानी कि भक्ष मांस भक्षण करना, मदिरा सेवन करना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और ये सारे दूषित पदार्थों का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। पानम का अर्थ कई लोगों ने कथा में लगाया, बोल महाराज जी पान के लिए मना कर, ठाकुर जी को तो भोग लगता पान का। पान के लिए मना नहीं है, तांबूल तो प्रिय है ठाकुर जी को, मुखवास तो अच्छा लगता है ठाकुर जी को। तंबाकू के लिए मना है, तंबाकू नहीं सेवन करना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, और वैष्णवों को प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है?
हमारे प्रियतम को जो प्रिय नहीं वो हमको प्रिय कैसे हो सकता है? हमें ठाकुर जी को प्रिय नहीं है तो हम क्यों खाएं? इस भाव से। बाकी कोई जघन्य पाप नहीं है बंधु। तो द्यूतम पानम तीसरा आया, पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का निवास, इसमें कलयुग रहता है। इसलिए भैया इससे बचो। एक पत्नी व्रत धारण करो, एक पति व्रत धारण करो, उसके अतिरिक्त सबके प्रति प्रणम्य भाव से ही सबको देखो, नहीं तो कलयुग नेत्रों से प्रवेश करेगा भीतर। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा आया सूना। सूना कहते हैं कलेश को, सूना कहते हैं लड़ाई झगड़े को, सूना कहते हैं बेवजह के विवाद को। हमारी स्थिति क्या, उसने मुझसे गलत बोल दिया तो मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं उससे दुगना उसको ना बोल दूं। तूने ऐसा ऐसा बोला था ना, रुक जा बेटा, आएगा समय मेरा भी, मैं बोलूंगा। और फिर उसको बता बता तुमने भी तो ऐसा बोला था, ले मैं भी बोलूं। नहीं, मैंने अभी भी कहा ना, क्षमा दान। विवाद में वैष्णव कौन, जिसकी विवाद में कभी रुचि नहीं होती। कोई कितना भी लड़े झगड़े, वैष्णव मौन रहता है, चला जाएगा उठ के, विवाद नहीं करेगा, पलट प्रत्युत्तर नहीं देगा। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इसमें ज्यादा रुचि मत रखो। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान हो गए। पंचम स्थान प्रदान किया कलयुग को अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा उनकी मेहनत का फल है। बंधुओं, ब्राह्मण बहुत मेहनत करता है। कैसी मेहनत करता है? आपके घर में आएंगे, वेदी बनाएंगे, सब सजाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्रों को विराजमान करेंगे, फिर मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को बुलाएंगे, सूर्य देव पधारो, नवग्रह पधारो, वरुण देवता पधारो, हनुमान जी पधारो, सब देवताओं को मंत्र बोल करके बुलाएंगे। सब काम ब्राह्मण करता है, मंत्र भी ब्राह्मण बोलता है, पाठ भी ब्राह्मण बोलता करता है, सारी व्यवस्था भी ब्राह्मण करता है। आपको केवल हाथ लगा लगा के वस्तु चढ़वा देता है। जब सब किया ब्राह्मण ने तो फल भी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं, यजमान लोग ब्राह्मण को उतनी दक्षिणा दे देते हैं, आपने जितना श्रम किया उसकी दक्षिणा आपके पास, और जो भी कुछ आपने किया पुण्य तो ब्राह्मण को ही मिला है, लेकिन दक्षिणा लेकर के पुण्य आपको दे देता, आशीर्वाद। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। पर फिर भी कई बार ब्राह्मणों को ऐसे ही किसी के घर में गए, पदनामनी दे दी, कुछ ऐसे तिलक करके दे दिया। उसके लिए ब्राह्मणों के लिए एक नियम बनाया गया। क्या? उनको नित्य संध्या करनी पड़ती है। रोज प्रातःकाल, मध्यकाल और रात्रि में संध्या गायत्री करनी पड़ती है, जिससे कि अनीति से या फिर बिना मेहनत के जो धन प्राप्त हुआ है, उससे जो भी दोष हमारे घर में या हमारे जीवन में आएंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया ये 5 स्थान, इनसे बच जाओ बस। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक तो होता है कि कोविड पूरी दुनिया में फैल गया, अब तुम कैसे बचोगे, तुमको भी होना है। लेकिन सोचो, कोविड 5 लोगों में ही फैला है और तुमको उन 5 से ही बचना है। ये तो बड़ा आसान है। लेकिन फिर भी 5 लोगों में कोविड फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल ही गया। ऐसी कलयुग है भैया। स्थान इसके 5 ही हैं, लेकिन इसने प्रभाव हम सब पर डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इन 5 से कहीं ना कहीं तो हम छुए हैं, इन 5 से कहीं ना कहीं तो हमारा स्पर्श हुआ है। ढूंढो, निकालो, इन 5 में से किसने आपके अंदर कलयुग को प्रविष्ट कराया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति का धन, इन 5 में से खोजिए किसने आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव डाला है। उसी स्थान को बंद कर दीजिए और जीवन में संकल्प ले लीजिए, इन 5 स्थानों पर नहीं जाएंगे। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही प्रोटेक्शन है भैया। और हरि नाम की वैक्सीनेशन लगवाते रहा करो, कथा रूपी वैक्सीनेशन करवाते रहा करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, कलयुग का प्रभाव हो भी गया है तो वैक्सीनेशन से उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। निश्चित है। आज तीसरा दिन है,
3 दिन में आप 3 दिन पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं हो। अभी आपके विचार में, आपके भाव में, आपकी बोली में, आपके स्वभाव में, आपकी रात्रि सोने स्वप्न में भी अभी बदलाव होगा। वैक्सीनेशन चल रही है ना, तो समय समय पर हर 6 महीने 3-4 महीने में कुछ ना कुछ सत्संग के क्रम और नाम जप तो नित्य किया करो, ठाकुर जी की सेवा तो नित्य करो। इस प्रकार 5 स्थान दे दिए कलयुग को राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा जाओ ये 5 जगहों पर रहना, परंतु भैया पाप को प्रवेश करने के लिए तो एक ही द्वार बहुत था। राजा परीक्षित ने तो 5 द्वार खोल दिए। स्वयं लौट करके आए तो आकर के अपने तय खाने में देखने लगे कितनी संपत्ति है। उस संपत्ति का प्रयोग कभी करना नहीं था। पांडव मना करके गए थे कि इस संपत्ति का कभी प्रयोग मत करना परीक्षित, परंतु आज परीक्षित ने सोचा प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक बार ये मुकुट बड़ा सुंदर है, इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन जैसे ही स्पर्श हुआ, कलयुग बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित आज उनके मन में आया, मैं इतना बड़ा राजा, एक छत्र सम्राट, मैंने आज तक शिकार नहीं किया किसी का, आज शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा। सेनापति महामंत्री आदि कहने लगे, बोले राजन आपके यहां हिंसा करना मना है, आप स्वयं हिंसा करने जा रहे हो। राजा परीक्षित बोले तुम मुझको सिखाओगे, मैं एक छत्र सम्राट जो चाहूं कर सकता हूं। यही है कलयुग का प्रभाव। जहां समझाने वाले शत्रु लगने लग जाएं, जहां सही मार्ग दिखाने वालों की चर्चा बुरी लगने लग जाए। ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ठीक है, हमें मत सिखाओ क्या करना है, इस प्रकार से कह करके सबको शांत कर देना, समझ जाना ये कलयुग का प्रभाव है। माता पिता को मुंह पर जाकर के उन्हीं के प्रत्युत्तर दे देना, ये कलयुग का प्रभाव है। तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी या त्रिदंडधारी, त्रिशूलधारी या फिर जटाएंधारी संत वैष्णवों को देख के मजाक उड़ाना, ये कलयुग का प्रभाव है। पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति भावना उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रभाव है। सबसे कलयुग की सबसे बड़ी खास बात क्या है, सबसे बड़ा इसका दुर्गुण क्या है, ये आपकी बुद्धि पर आक्रमण करता है और आपसे ही पाप करवाएगा। कंस, रावण और हिरण्यकश्यप ये इतने बड़े पापी नहीं थे। ये क्या करते थे, बांध करके जबरदस्ती कहते थे कि ऐसा करो नहीं तुमको मारेंगे। लेकिन कलयुग विचित्र है, कलयुग तो आपके मन में बैठ के आपका मन करवाएगा कि तुम पाप करो। कलयुग इतना खतरनाक है भैया, इससे बचो भैया, बहुत भयावह है कलयुग। कलयुग से बचने का एक ही तरीका है, इन 5 स्थानों से बचो और कथा भागवत सत्संग सुनते रहो। कलयुग यहां प्रवेश नहीं कर सकता। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। मार तो एक भी जानवर को पाए नहीं, लेकिन प्यास लगने लगी तो एक आश्रम में पहुंचे। शमी ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाकर के कहा, हे महाराज, आपके द्वार पर पृथ्वी का एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित खड़ा है, प्यास लगी है, जल पिलाइए। लेकिन साधु तो समाधि में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है। समाधि से नहीं उठे, इस बात से राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और मरा हुआ सर्प बाण से उठाकर के उनके गले में डाल दिया। इस दृश्य को कुछ बालकों ने देख लिया और जाकर के शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प आज राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी को क्रोध आया और उसने तुरंत नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प के डसने से श्रापित हो गए। शमी ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे। यहां राजा लौट करके अपने राजभवन में आए, जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उन्होंने सोचा, मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये कैसे हो सकता है। राजा परीक्षित रोने लगे, आत्मग्लानि करने लगे। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना।
जो व्यक्ति कभी अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करता बल्कि उनको छुपाता है, ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। हाँ, मुझे क्रोध आता है, हाँ मैं कामी हूं, हाँ मेरे अंदर लोभ है, हाँ मुझे उससे